आज का खबर आपका दिल दहका देगा, तो चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह अब तनाव कम करने के मूड में है। उन्होंने चीन को भी अहम सलाह देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार भूमिका निभाना जरूरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री अमीर हतामी ने कहा कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो हालात ऐसे होंगे कि दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका ने ईरान के एक अहम पुल को हवाई हमले में तबाह कर दिया। इससे तेहरान का संपर्क बाधित हो गया है और क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जिला अध्यक्ष टिकट दिलाने का ठेका लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में हालात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव रद्द कर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है और प्रशासन पर दबाव बना रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अटकी हुई 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उम्मीद बढ़ी है। खबर है कि अप्रैल महीने में यह राशि जारी हो सकती है, जिससे करोड़ों किसानों को राहत मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा को लेकर हलचल बढ़ गई है। पार्टी के भीतर फैसलों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई हैं, जिस पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब कुछ संगठन के नियमों के अनुसार होगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 4 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई 2026 तक चलेंगे। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू शामिल होंगे। केरल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह इतनी सक्षम है कि बहस में प्रियंका गांधी को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। बजट सत्र को 13 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 16 अप्रैल से संसद की कार्यवाही फिर शुरू होगी। महिला आरक्षण समेत कई अहम मुद्दों पर मोदी सरकार अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। पश्चिम एशिया में हालात और तनाव पूर्ण हो गए हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमले किए हैं। वहीं हॉरम जलड मरु मध्य की स्थिति पर चर्चा के लिए G7 और GCC देशों के नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। अमेरिका की पाषाण युग वाली धमकी पर ईरान ने तीखा परिवार किया है। ईरान ने कहा कि 250 साल पुराने देश को 6000 साल पुरानी सभ्यता को धमकाने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे तनाव और बढ़ गया। मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड 7 अप्रैल 2026 को 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे जारी होगा, तो इस बार परिणाम केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगा और बोर्ड कार्यालयों में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। सरकार ने जानकारी दी है कि देश में 60 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। साथ ही 8 राज्यों को 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG कोटा दिया गया है, ताकि आपूर्ति सुचारू बनी रहे और किसी तरह की कमी ना हो। 3 अप्रैल से वैशाख माह की शुरुआत हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल का दूसरा महीना होता है। इस महीने में दान, स्नान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत ने उन्हें ट्रिब्यूनल जाने की सलाह दी, जिससे चुनावी माहौल में यह मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया। रेलवे में वंदे भारत ट्रेनों को जानवरों से टकराने से बचाने के लिए नई योजना बनाई है। ट्रैक के किनारे सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएंगे, जिससे ट्रेन की रफ्तार बनी रहे और हादसों में कमी लाई जा सके। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को बदनाम करना गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए राज्य की छवि खराब करना शर्मनाक है और इससे जनता का नुकसान होता है। पर्यावरण समिति के सदस्य बने अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उनके जवाब सुनकर लोग हंसते नजर आए, जिससे विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर तंज कसना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए 35 देशों के बीच चर्चा होने वाली है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी को लेकर की गई भविष्यवाणी पर TMC भड़क गई है। पार्टी ने गृह मंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बंगाल की जनता ही जवाब देगी और बीजेपी को करारा सबक सिखाएगी। ईरान के करीब 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमले की खबर सामने आई है। इमारत पूरी तरह तबाह हो गई है। ईरान ने इस घटना पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से कार्रवाई की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद ईरानी सेना ने कड़ा बयान दिया है। तरसेना ने कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो भीषण हमले किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में तनाव और खतरनाक मोड़ ले सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच भारत का अरबों रुपए का सामान बंदरगाहों में फंस गया है, तो इससे उद्योगों पर असर पड़ा है और कामगारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से जुड़े विधेयक के पास होने पर राहुल गांधी ने विरोध जताया है। दोनों ने इसे जवानों के लिए अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि सरकार के इस फैसले के पीछे की मंशा समझ से परे है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में अचानक बवाल हो गया। सारी भीड़ बेकाबू होने पर गार्ड्स ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई लोग घायल हुए और हालात बिगड़ने पर खेसारी मंच छोड़कर चले गए। अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी नाराजगी जताई है। इस पर ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं है, जिससे मामला और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए भाजपा नेता पी संतोष कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पुराने ख्यालों वाले नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिससे विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ रही है। कंगन रनौत ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार चुनाव में खून खराबा हुआ था और इस बार भी मासूम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि देश हित में मिलकर समाधान निकालना सबसे जरूरी है। पाकिस्तान एक तरफ ईरान और दूसरे देशों के बीच शांति की बात कर रहा है, लेकिन खुद वहां हालात काफी खराब है। पेट्रोल डीजल की कमी के कारण सरकार के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हो रही है और इसका एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी मीडिया में सामने आया है। टीएमसी सांसद महुआ मोहत्रा ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने मणिपुर में चल रही हिंसा पर भी सवाल उठाए और कहा कि वहां पिछले 3 साल से लगातार खून खराबा हो रहा है। ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के कई फाइटर जेट जैसे F-15, F-16 और F-35 को मार गिराया है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मार्च का महीना दुनिया भर में काफी घटनाओं से भरा रहा। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना के समय पूरी दुनिया ने मुश्किलें झेली थी और उम्मीद थी कि उसके बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन अभी भी कई जगहों पर युद्ध और तनाव जारी है। मौसम की बात करें तो मार्च में कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश हो सकती है। केरल में राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ 36 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि NDA सरकार जनता के विकास और रोजगार के लिए पैसे का सही इस्तेमाल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केरल पर करीब 5 लाख करोड़ का कर्ज है। सांसद इकरा हसन ने कहा कि उन्हें चुनाव में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला और इसी वजह से वे जीत पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पुरानी पॉलिसी हमेशा से झगड़ा कराओ और राज करो वाली रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि उनकी सरकार बनी तो इस योजना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार आस्था का सम्मान करती है, लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। उन्होंने कहा कि विकास और धार्मिक विश्वास साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास समाज को पीछे ले जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राजधानी में खुलेआम नशे और अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जबकि भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।